हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हॉनर। आज हम इस वीडियो में इन्फोसिस लिमिटेड के Q1 FY21 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज के यानी कि वेडनेसडे 15 जुलाई के क्लोजिंग के रेट हैं। आज ये शेयर 830 के करीब बंद हुआ है और लगभग 6.5% के करीब बंद हुआ है। ये आज नीचे खुला था, लगभग 1% नीचे खुला था, लेकिन इसमें एक अच्छी खासी रिकवरी आई क्योंकि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स थे उनको उम्मीद थी कि आज ये जो रिजल्ट आने वाला है Q1 FY21 का, ये रिजल्ट अच्छा आएगा। और मैं आपको रिजल्ट के पहले डिस्कस करने के पहले ये बताना चाहता हूं कि इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार आए हैं। कल विप्रो का रिजल्ट आया था जिसको हमने डिस्कस किया था और विप्रो का रिजल्ट भी अच्छा आया था। माइंडट्री का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था और अब ये एक तीसरी कंपनी है आईटी सेक्टर की जिसने एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है और इन्फोसिस ने ऐसे रिजल्ट पिछले कुछ क्वार्टर्स में बहुत ही कम दिए हैं। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स एक बार हम नजर डालते हैं अब अपने पोर्टफोलियो पर कि एक साल पहले हमने जो इन्वेस्ट किया था इस शेयर में वो आज कहां पर है। क्या हमको एक साल में कोई नुकसान हुआ है शेयर में इन्वेस्ट करने से या हमें कुछ फायदा हुआ है? तो आइए डालते हैं एक नजर एक साल पहले इसके शेयर पर कि एक साल पहले इस शेयर का रेट क्या था और आज क्या है और हमें एक साल में कितना मिला है इस शेयर से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक साल पहले इसने हाई बनाया था 730.60 और आज इसने जो हाई बनाया वो 848.45 हाई बनाया है। यानी कि जिन लोगों ने एक साल पहले इन्वेस्ट किया था उनको लगभग 16 to 17% का गेन हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है, जो कि केवल प्राइस गेन है। बाकी चीजें जो मिलती हैं शेयर्स के साथ में वो अलग हैं। तो ये हमने देखा एक अच्छा खासा इसने रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिया है, 16-17% का रिटर्न दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस और उसके बाद में लेते हैं हम रिजल्ट का डिस्कशन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं इसका एक चार्ट। ये ईयरली चार्ट है और जैसा कि आपको मालूम है कि फरवरी एंड में जो पैनिक सेलिंग आई कोविड-19 की वजह से, उसने इस शेयर को काफी ज्यादा नीचे तक पहुंचा दिया और जो शेयर 800 के करीब ट्रेडिंग कर रहा था वो लगभग 525 के करीब तक आ गया। लेकिन उसके बाद में इसमें एक रिकवरी हुई और ये रिकवरी हुई लगभग 15-16 मार्च के बाद में और ये तब से लेकर के और अब तक लगातार कंटिन्यू ऊपर ही ऊपर चला आया है और उसने अपना ये जो लेवल था जो जहां से ये गिरा था उसको आज क्रॉस भी कर लिया है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं, मैंने जूम करके दिखाया है आपको कि इसका जो 200 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज दोनों 715 के करीब है, दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है कि ये शेयर एक बुलिश ट्रेंड में है और इसने जो 715 लेवल को क्रॉस किया था कुछ दिनों पहले और उसके बाद में ये इसमें लगातार बढ़ोतरी ही होती चली आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छे खासे बुल ट्रेंड में अभी शेयर चल रहा है। और अगर हम इसकी RSI की बात करें तो RSI अभी 71.36 पर है और जो 80 के लेवल पर जाने को बेताब है। यानी कि अभी इसमें और भी ज्यादा स्टीम बाकी है और शेयर अभी और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। जिन लोगों को अभी एंटर करना है मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप इस शेयर में एंटर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पिछले 4 महीने से ये लगातार बढ़ रहा है, तो अब एक इसमें करेक्शन कभी भी किसी भी छोटी सी बात पर आज आ सकता है। तो वो जो पॉइंट होगा वो सबसे अच्छा पॉइंट होता है इस तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ये वैल्यू स्टॉक्स हैं, इन कंपनियों का बिजनेस बहुत अच्छा है, रेवेन्यू बहुत अच्छी रहती है और कुछ क्वार्टर्स खराब होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन ओवरऑल इनका बिजनेस हमेशा ग्रो कर रहा है। तो इस तरह के शेयर्स में हमेशा जब भी कोई पैनिक सेलिंग आती है या कोई बुरी खबर आती है और शेयर गिरता है, तब इन शेयर्स में हमेशा एंटर करना चाहिए। तो ये एक समझदारी की बात होती है इस तरह के शेयर्स में एंटर करने के लिए। यहाँ पर एक नजर हम डालते हैं स्टोकेस्टिक मोमेंटम पर भी। तो यहाँ पर हम देखें यदि स्टोकेस्टिक मोमेंटम ये भी 86.77 है। स्टोकेस्टिक मोमेंटम की यदि हम बात करें, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये लगातार कंटिन्यूसली 4 महीने से बढ़ता चला आ रहा है। तो यहाँ पर अब इसमें थोड़ी सी स्टीम खत्म होती सी नजर आ रही है और ये एक
फ्लैट लाइन में नजर आ रहा है, तो कभी भी इसमें एक छोटा सा करेक्शन तो आ सकता है। और एक नजर डालते हैं हम MACD पर। MACD भी यही शो कर रहा है कि ये एक ओवरबॉट जोन में अभी पहुंच चुका है शेयर, और अभी ये ओवरबॉट जोन में थोड़ी देर और बना रहेगा, और कभी भी किसी तरह की कोई नेगेटिव खबर से इसमें एक जब भी पैनिक सेलिंग आए तो वो एंटर होने का एक बेहतरीन मौका होगा। तो ये था फ्रेंड्स एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस। और अब हम बात करते हैं इसके अर्निंग परफॉर्मेंस Q1 FY21 की, यानी कि आज के रिजल्ट की Q1 FY21 की। यहाँ पर हम इसको 3 पैरामीटर्स में लेते हैं। सबसे पहला पैरामीटर हमारा होता है रेवेन्यू, दूसरा एबिटा और तीसरा प्रॉफिट। तो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कंपनी ने, सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। Q1 FY21 में कंपनी ने 21,803 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि इस बार बढ़कर के 23,665 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, यानी कि एक साल बाद वाले क्वार्टर में इसने 8.5% का जंप लगाया है, जबरदस्त जंप लगाया है रेवेन्यू में। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो इनकी डॉलर रेवेन्यू है, जो कि 3,121 मिलियन है Q1 FY21 की, जबकि लास्ट ईयर ये Q1 FY20 में ये 3,131 थी, यानी कि इसमें लगभग 10 मिलियन की कमी आई है, या कह सकते हैं कि 0.3 मिलियन की कमी आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और उसका रीजन कोविड-19 तो है ही, और भी बहुत कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। और यहाँ पर जो कंपनी का फ्री कैश फ्लो है वो 5,524 करोड़ हो गया है, जबकि लास्ट ईयर ये जो कैश फ्लो था वो 3,379 करोड़ था, यानी कि इनके पास बहुत सरप्लस मात्रा में कैश आया है। और इन्होंने ये बताया है कि जो इनका एट्रिशन रेट है, यानी कि जो लोग कंपनी को छोड़ते हैं, चेंज करते हैं, वो पिछले साल की अपेक्षा काफी कम हुआ है। लास्ट ईयर ये 20.2% था, जो कि इस बार 11.7% रह गया है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग अभी इस कंपनी में ही काम करना चाहते हैं। और जहां तक हम इनके बात करें कि इनका जो सेगमेंटल रेवेन्यूज है, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जो इनका रिटेल सेगमेंट है वो काफी ज्यादा हिट हुआ है, और उसमें लगभग 9.3% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कमी आई है। लेकिन जो इनका हाईटेक सेगमेंट है, जो इनका आईटी का सेगमेंट है, हाईटेक सेगमेंट, उसमें लगभग 12.7% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ रही है। तो आप कह सकते हैं कि जो सेगमेंट है वो रेवेन्यू में डाउन हुआ है, हाईटेक में अप हुआ है, और इनका जो कैश फ्लो है वो काफी ज्यादा बड़ा है, और डॉलर रेवेन्यू लगभग फ्लैट रही है, 10 मिलियन की कमी आई है, और ये ऊपर नीचे चलता रहता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक बहुत शानदार कंपनी ने इस बार रिजल्ट दिया है रेवेन्यू एंड पर। अब हम देखते हैं इसका एबिटा। तो एबिटा लास्ट ईयर Q1 FY20 में कंपनी ने 4,471 जनरेट किया था, जो कि इस बार बढ़कर के 5,365 करोड़ हो गया है, और इसमें एक उछाल आया है 20% का, जबरदस्त उछाल आया है। और ये उछाल की वजह से जो इनका एबिटा मार्जिन है वो 22.7% हो गया है इस क्वार्टर के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा एबिटा मार्जिन हम कह सकते हैं। ये रही बात एबिटा की। और अब हम बात करते हैं इनके प्रॉफिट की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट ईयर Q1 FY20 में 3,798 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि बढ़कर के इस बार बहुत अच्छा हो गया है, 4,233 करोड़ हो गया है, यानी इसमें एक जबरदस्त इंक्रीज हुआ है। 11.5% का इनका रेवेन्यू बढ़ा है, और ये जो रेवेन्यू इनका बढ़ा है उसकी वजह से इनका जो पेट मार्जिन हो गया है वो लगभग 17.9% हो गया है इस क्वार्टर के लिए, और जो एक बहुत ही अच्छा पेट मार्जिन आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे तीनों सेगमेंट। अब एक नजर डालते हैं हम इसके समरी पर और देखते हैं कि क्या ये मार्केट को रिजल्ट पसंद आएंगे, क्या ये मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अनुरूप हैं, इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या नहीं। तो हम चलते हैं अपने एक समरी पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू जो कि 8.5% बढ़ा है और इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। एबिटा में जबरदस्त उछाल आया है, 4,471 से 5,365 हो गया है, और इसमें 20% का उछाल आया है, तो ये भी मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। और प्रॉफिट
की तो बात ही क्या है, ये 3,798 करोड़ से बढ़कर के 4,233 करोड़ हो गया है। 11.5% की इसमें इंक्रीज आया है और ये भी मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है और इसी वजह से आज आपने देखा होगा कि आज इसके शेयर्स भी बहुत ही बुरी तरह से चमके हैं और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने परफॉर्म किया है। तो ये था अर्निंग परफॉर्मेंस की समरी और मार्केट का क्या एक्सपेक्टेशन था। एक नजर डालते हैं हम इसके ट्रेडिंग पैटर्न पर कि एक हफ्ते का मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग पैटर्न लिया है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक हफ्ते में आज यानी कि 15 जुलाई को सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, जो कि लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा की ट्रेडिंग हुई है। हालांकि इसमें लगभग 50 से लेकर 60 लाख तक की ट्रेडिंग होती है, लेकिन आज 3 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है और आज इसने पिछले 7-8 दिनों का हाई भी बनाया है। आज इसने जो हाई बनाया है वो 848.45 का बनाया है। बहुत ज्यादा इसमें ट्रेडिंग हुई है आज और 13 जुलाई को भी लगभग 1 करोड़ के लगभग शेयर की ट्रेडिंग हुई थी। और अब हम डालते हैं एक नजर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि प्रोमोटर्स के पास 13.17% है, FII के पास लगभग 31% की शेयर होल्डिंग है और DII के पास लगभग 46% की शेयर होल्डिंग है, जिसमें म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और अदर DII शामिल हैं। तो ये था इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और हम एक नजर डालते हैं इसके वैल्यूएशन पर। वैल्यूएशन इसका 3,33,000 करोड़ की ये कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से देखें और इसका जो पी रेशो है वो 21.46 है, जबकि इंडस्ट्री का 20.80। तो ये लगभग इंडस्ट्री के एट पार है। बुक वैल्यू 146.11 है और इसका जो प्राइस टू बुक है वो 5.36 टाइम्स है। और जैसा कि हम आपको बता दें, इनका जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपीज है और इनकी जो डिलीवरेबल क्वांटिटीज यानी कि जो लोग इसमें डिलीवरी लेते हैं या बेचते हैं उसका रेट लगभग 36% है। तो ये था फ्रेंड्स इन्फोसिस लिमिटेड का Q1 FY21 का रिजल्ट या अर्निंग परफॉर्मेंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।